लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो बच्चों, नमस्कार। आपने ये कहावत पहले बहुत बार सुनी होगी, मगर ये बिल्कुल 100% सत्य है कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। तो मैं आदित्य आज अपने चैनल के माध्यम से हम लोग जिस सीरीज को स्टार्ट किए हैं उसके माध्यम से साइंस के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे, उसी तरह धीरे धीरे करके उन सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल के पैटर्न में हम लोगों ने देखा है कि ये क्वेश्चंस अवश्य शामिल होते हैं, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस के टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको आपकी पढ़ाई को, आपकी तैयारी को और आसान और सुदृढ़ बनाया जा सके। तो इसके लिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। इसमें से आपके कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चंस का एक संग्रह है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि हर बार पूछा जाता है। आइए हम लोग तो आते हैं हम लोग, जैसा मैंने पहले भी बताया था, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है। इसमें से लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में मैं आपको फिर से ये करवा देता हूं नोट, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न ये होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में इन प्रश्नों को बहुत बार रिपीटेशंस में देखा गया है कि ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो आप लोग ये रिवाइज कर लें। आप समझ लें कि मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बता रहा हूं, इसको आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके हमारे चैनल के माध्यम से जो 95 नंबर आपके साइंस में और सब सब्जेक्ट्स में लाने का संकल्प लिया है, उसमें ये आपका एक और योगदान देगा और आपको मदद करेगा। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें सबसे पहले है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है, वो क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। ये भी शॉर्ट, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। गोलीय दर्पण क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखे। देखिए ये दोनों क्वेश्चन, परावर्तन और अपवर्तन के नियम वाला क्वेश्चन एकदम ये रहा। देखिए यहाँ पर परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम वाले दोनों क्वेश्चन बहुत ही एकदम आप लोग पॉइंट आउट कर लें। उसके बाद ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताएं। ये हमेशा रहता है, इसमें कभी कभी उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताने का क्वेश्चन हमेशा आता है। इसमें कभी कभी इनके गुणों को भी, उनके प्रॉपर्टीज को भी बताना होता है। आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार मार्क किया गया है, दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ऐसे करके ये दृष्टि दोष और ये कितने प्रकार के होते हैं। बस इसमें आपको सिर्फ प्रकार लिखना है, दृष्टि दोष क्या है और उसके प्रकार लिखना है, उसको इलेबोरेट नहीं करना है कि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध बताना है, ये आपको बताना है। उसके बाद आते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। ये लगभग 6 या 7 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में से, इन्हीं सारे क्वेश्चंस के पैटर्न और इसी सब क्वेश्चंस में से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, अगर आप इतने क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे तो एक चैप्टर आपका इसमें निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे अपने सीरीज में मिलते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस के संग्रह के साथ, जिससे आपका 95 मार्क्स लाने का संकल्प हम लोग उसको और सुदृढ़ कर सके। धन्यवाद।